नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, संधि पूजा को लेकर जो है आप लोगों के अजीब अजीब कई पहली बात तो सवाल मुझे मिल रहे हैं और मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है कि आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, मैं गृहस्थ संधि पूजा आदि के बता दूंगा। पर मुझे लगा कि उसके पहले ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है संधि पूजा के ऊपर कि संधि पूजा असल में क्या है, उसके बारे में जानकारी जो है ना वो थोड़ा आप लोगों को प्राप्त करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमने जो है सार्वजनिक मंडप आदि में या फिर टीवी पर हमने बेलूर मठ में पूजा देखा तो वहाँ पर जैसे कि दीपक जला रहे हैं, वहाँ पर पुष्प चढ़ा रहे हैं तो वो संधि पूजा हो जाती है। बिल्कुल नहीं, संधि पूजा वो बिल्कुल नहीं होती है। केवल मात्र संधि पूजा जो है ना वो दो भाग की पूजा होती है। एक भाग जो है अष्टमी के 24 मिनट होते हैं जिसमें कि न्यास आदि पूजा विधि होगी, और जो दूसरा भाग जो होता है नवमी का 24 मिनट होता है वो बलिदान के लिए प्रशस्त होता है। बलिदान और जो आरती आदि कार्य है वो उस समय किए जाएंगे। तो अष्टमी में जो है पूजा कृत्य होगा और बलिदान कृत्य जो है वो नवमी में होगा। संधि पूजा के ये विषय होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने बस जो है 48 मिनट की पूजा कर लिया, 48 मिनट हम बस पालन करेंगे तो हमारा संधि पूजा हो गया। हमने जो है 108 दीपक जला दिए, हमने जो है 108 कमल चढ़ा दिए, 108 बेलपत्र चढ़ा दिए तो हमारा जो है वो संधि पूजा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। संधि पूजा के विषय अलग हो गया। आप माँ को जो है 108 दीपक जला ही सकते हैं उस समय, यानी कि जो संधि क्षण होता है उस समय जो है आप 108 दीपक जला ही सकते हैं। मैं ये गृहस्थ पूजा विधि के जब वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और भी डिटेल्स में कि क्या क्या आपको करना चाहिए। ये वीडियो मैं संधि पूजा के बारे में ना आप लोगों की जो भी सारे गलतफहमियां हैं वो दूर करने के लिए पहले बना रहा हूँ, क्योंकि वरना जो है मैं वो कहूँगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग फिर से सलाह देने लग जाएंगे। तो 108 दीपक जलाना, 108 पुष्प चढ़ाकर आरती करना संधि क्षण को पालन करना होता है, वो संधि पूजा नहीं होती है। संधि पूजा जो है वो चामुंडा पूजन होती है, और ये जो है ना ये मतलब अष्टमी के आखिर के जो 24 मिनट और नवमी के जो शुरू के जो 24 मिनट होते हैं, ये दो 24 मिनट मिलकर जो है जैसे उसमें न्यास आपको करना होगा, उसमें आपको बीज आदि जो है 108 बार जप करना होगा। उसके बाद जो है आपको मतलब एक बड़े पूजा में जो जो चीज़ें आपको करना होगा उसमें जैसे कि तांत्रिक आचमन होता है, क्योंकि ये तंत्रोक्त पूजा, ये संपूर्ण तंत्रोक्त पूजा है। वैसे तो दुर्गा पूजा जो है पुराण अनुसार वैदिक पूजा है, पर संधि पूजा अर्धरात्रि विहित पूजा जो होती है वो संपूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है। इसलिए जैसे कुमारी पूजा हो जाती है, संधि पूजा हो जाती है, ये एक स्वतंत्र पूजा होती है, ये काम्य पूजा कहा जाता है। इसलिए जो है इसके अलग से जो है ना वो संकल्प लेना होता है। केवल मात्र हमने पुष्प चढ़ा दिए, केवल मात्र जो है हमने दीप जला दिए, उससे जो है संधि पूजा नहीं हो जाती है। वो संधि क्षण का पालन किया जाता है। संधि क्षण में आप आरती कर सकते हैं, पर संधि पूजा जो है वो एक विषय नहीं होती है। पूजा के विषय जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर न्यास आदि, जैसे कुमारी पूजा मैं आपको कह रहा था, कुमारी की सेवा एक अलग बात है, कुमारी की पूजा एक अलग बात है। दोनों चीज़ों को ना लोग समझते नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग, मैं जब भी कम्युनिटी पोस्ट आदि में लिख रहा हूँ, कई सारे लोग कई लोगों को सलाह दे रहे हैं भाव के विषय, दूसरे दूसरे कई सारे विषय। भावना की अगर विषय आती है, भक्ति की अगर विषय आती है तो पूजा के मतलब क्रिया के विषय वहाँ पर क्यों आ रही है। माँ जो है वो तो भावना से ही समझ जाएंगे आपके भाव को। आप 108 बार माँ के नाम जप कर लीजिए तो उससे ही जो है माँ आपके भाव को समझ पाएंगे। वहाँ पर आपको जो है संधि पूजा अलग से करना ही होगा, ये किसने कहा है। अगर आपकी भक्ति है, अगर आपकी भाव है, पहली बात तो लोगों की मन की जो भी सारी इच्छा होती है उन्हें देख कुछ चीज़ों को देख कर जो है वो मोहित हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो उनके पालन करने की उनकी इच्छा होती है, और उन चीज़ों को जो है ना वो अपने भाव अपने भक्ति का नाम देकर चलाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। आप किसी चीज़ को देखकर मोहित होकर आप किसी चीज़ को अपनी इच्छा की विषय जो है आपको करने का मन कर रहा है, उस विषय को आप जो है भक्ति का भाव का नाम दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है ये चीज़ जो है। आप बिना जाने बिना सोचे जो है उस चीज़ को भाव के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये सच में बहुत गलत चीज़ है।
इससे क्या होगा, दूसरे लोग प्रभावित होंगे, दूसरे लोग वो करने जाएंगे। अगर उनकी कुछ गलती होती है, अगर उनकी कोई विषय होती है, माँ जो है वो कृपामयी है, वो कल्याणमयी है अवश्य, पर हर विधि जो है हर किसी के लिए नहीं होता है। इस विषय को समझना पड़ेगा। हर विषय, हर विधि जो है हर किसी के लिए नहीं होता है। हर विधि को करने के लिए जो है ना उसकी सीख, उसकी संपूर्णता, उनकी जानकारी जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी होता है। हर विषय जो है हर किसी के लिए नहीं होता है। ये मैं हर बार आप लोगों को कहता हूँ। मैं किसी को संधि पूजा करने से मना नहीं कर रहा हूँ। आप माँ को जो है धूपोपचार से यानी कि गंध पुष्प धूप से पूजन करके जो है, दुर्गा नाम से ही आप पूजन करके जो है माँ को आप 108 दीपक जलाकर माँ को जो है धूनो पुराणों आदि अनुष्ठान करके आप आरती कर ही सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। माँ की दुर्गा नाम में अगर आप पूजन, क्योंकि बृहद नंदिकेश्वर पुराण अनुसार जो है ये कहा जाता है कि आप जो है माँ की दुर्गा रूप, कालिका भावना से जो है दुर्गा रूप में भी पूजन कर सकते हैं। संधि के क्षण में, संधि क्षण में जो है आप माँ की दुर्गा रूप में जो है कालिका भावना के साथ जो है आप पूजन कर सकते हैं। उस समय आरती आदि आप कर सकते हैं। पर मूल रूप से जो संधि पूजा हम देखते हैं ना, बेलूर मठ में भी आप देखें, वहाँ पर बृहद नंदिकेश्वर पुराण अनुसार संपूर्ण पूजा होती है, पर जो संधि पूजा होती है वो कालिका पुराणोक्त होती है। वहाँ पर जो भी ध्यान मंत्र, जो भी विधि किए जाते हैं वो कालिका पुराणोक्त संपूर्ण जो है तंत्रोक्त विधि को वहाँ पर लिया जाता है। क्योंकि संधि पूजा जो है वो चामुंडा पूजन है और उसे करने के लिए बहुत एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। ऐसे ही बस भाव का नाम देकर जो है ना हर तरह की क्रिया नहीं किए जा सकते। और जो लोग कर रहे हैं सही है, वो लोग करें, पर दूसरों को उस चीज़ में ना प्रभावित करना बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं फिर से ये बात कहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ना रूडली अगर कई लोगों से बात ना की जाए, मतलब उन्हें थोड़ा ना इस तरह से बात करके ना समझाई जाए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने मनमानी अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी विषय जो है वो रखते हैं। आपकी मन की इच्छा है, आपकी मन की इच्छा है कि मैं इस तरह से पूजा करूँ, वो करूँगा, ये करूँगा, आप उसे भावना और भक्ति का नाम दे रहे हैं। आपकी इच्छा है, आप किसी चीज़ को देखकर मोहित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसे आप जो है उसे आप भावना और भक्ति का नाम दे रहे हैं। उसे भावना और भक्ति का नाम देकर जो है ना आप पहली बात तो जो है आप खुद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप खुद कर रहे हैं, आपको खुद को उसे कर कर जो है शांति मिल रही है, तृप्ति मिल रही है, आप कर रहे हैं, आपको उसमें कोई समस्या नहीं। पर आप दूसरों को इस बारे में उस तरह से कैसे प्रभावित कर सकते हैं? उस तरह से जो है प्रभावित नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो है हर विधि जो है, हर विषय जो है ना वो सभी के लिए नहीं होता है। हमें अपनी इच्छा को कभी भी भक्ति और भाव का नाम देकर नहीं चलाना चाहिए दोस्तों, जो कि ज़्यादातर हम लोग करते हैं। ये बहुत गलत विषय है, ये बहुत गलत विषय है कि हम लोग जो है अपने ही इच्छा को जो है भक्ति और भाव देकर चलाने की कोशिश करते कि माँ की पूजा जो है वो तो भक्ति के माध्यम से होगी, इस तरह से होगी, उस तरह से होगी। अरे आपकी खुद की इच्छा है, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपकी खुद की वो इच्छा है? आपकी खुद की इच्छा को आप क्यों भक्ति का नाम देकर जो है दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। चामुंडा पूजन जो है वो तंत्रोक्त पूजन है। और कई घरों में, जैसे कि हमारे यहाँ पर कई घरों में जो संधि पूजा होती है ना, संधि पूजा के सारे वस्तु जैसे कि गुप्त नवरात्रि आदि में सब कुछ दान कर दिए जाते हैं, नैवेद्य आदि सब कुछ दान कर दिया जाता है। या तो गौ माता को वो खिलाई जाती है, या फिर जो गुरु होते, मतलब जो दीक्षा गुरु आदि होते हैं, उन्हें संपूर्ण जो है वो दान कर दिए जाते हैं, वो नैवेद्य आदि जो है। इसके पीछे के कई सारे विषय है, क्योंकि वो सारी जो चामुंडा पूजा की जो पावरफुल कुछ चीज़ें होती है वो सभी आम गृहस्थ जो है ना उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो दान कर दिए जाते हैं। चामुंडा पूजन की जो भी नैवेद्य आदि होते हैं वो दान कर दिए जाते हैं। तो ऐसी कई सारे नियम हैं, ऐसी कई सारी विधि हैं, बिना जाने बिना सोचे जो है ना इस प्रकार के बस बोल देना कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कई प्रकार के कई लोग सलाह दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें ना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात जो है, देखिए संधि पूजा जो है, संधि पूजा मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, संधि पूजा जो है वो चामुंडा पूजन है। इसमें जो है ना आपको
पहली बात जो है वो शुरू करना ही होता है। जैसे कि गंधादि अर्चन आदि वो सब कुछ तो होता ही है। उसके बाद न्यास आदि की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है यहाँ पर। उसके बाद तांत्रिक आचमन आदि इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। माँ के ध्यान आदि तो होते ही है। अष्टादश उपचार या फिर 28 आदि उपचार के साथ जो है माँ चामुंडा की पूजन किए जाते हैं। और जो है दोस्तों, उसके साथ माँ के अष्ट योगिनियों के पूजन किए जाते हैं। कई जगह पर जैसे कि 64 योगिनियों के पूजन किए जाते हैं। अष्ट योगिनी के पूजन जो है वो मास्ट है। कई लोग 64 योगिनी पूजन भी जो है वो करते हैं। ये संपूर्ण जो है ना तंत्रोक्त विधि है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। और संधि पूजा में जो है बलिदान जो है ना वो मास्ट होता है। मतलब संधि पूजा अगर हो रही है तो प्रतीक की बलिदान आप दे रहे हैं, मानस बलिदान आप दे रहे हैं, तो भी आपको बलिदान करना ही होगा। बलिदान जो है ना वो एक विशेष विधि होती है संधि पूजा की। तो आप लोग ऐसे ही अगर किसी को बोलेंगे कि नहीं ये तो किए ही जा सकते, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये वो, आप लोग संधिक्षण पालन करिए ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। माँ को जो है आप दुर्गा रूप में ही जो है आप गंध पुष्प धूप आदि से पूजन करिए। आप जो है 108 कमल या 28 कमल जो है जो मिलता है वो आप दे दीजिए। दीपक अगर आप जलाना चाहे तो जलाइए, आप आरती करिए। बहुत सारे घरों में वैसे दीपक भी नहीं जलाए जाते। दीपक क्यों नहीं जलाए जाते? कई घर में जैसे कि वैष्णव मत से पूजन होता है और वहाँ पर बलि खंडन नहीं होता। मतलब बलि जो है वो खरग आदि से खंडन नहीं किया जाता है। वहाँ पर जैसे कि जो 6 जो षडरिपु के प्रतीक जो जबा कुसुम के पुष्प होते वो रक्त चंदन के साथ माँ को निवेदन कर दी जाते, मानस बलि जो होता है। तो भावना वहाँ पर यही है कि क्योंकि संधि पूजा जो है रात्रिकालीन संधि पूजा को फलदायी कहा गया है सबसे ज़्यादा। और संधि पूजा कहती है ना, लोगों के मन में रात्रि या फिर संध्या के समय ही ज़्यादा आ जाते हैं मन में। तो संधि पूजा के समय क्योंकि बलिदान विधि होते तो उस समय जो है ना बहुत रोशनी यानी कि उजाले की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है ना दीपक आदि जो है जलाने के विधान है, ऐसा कई लोगों का विश्वास है। तो जिनके घर में बलि खंडन नहीं होता, ये कुलाचार हो सकता है दोस्तों, मतलब कुलाचार ही है ये एक्चुअली। जहाँ पर बलि खंडन नहीं होता है जिन घरों में, वहाँ पर दीपक नहीं जलाए जाते। वहाँ पर ये धूनो पुराणों या फिर जो है ना जो धुनुची जो होते हैं, मतलब जो युग में धुनुची यानी कि 2 धुनुची जो होते हैं वो माँ को निवेदन किए जाते हैं 108 कमल के साथ। जो 108 कमल जो है वो कॉमन है, 108 कमल जो है वो देना ही होता है। 108 कमल ही जो है मूल रूप से संधि पूजा की उपचार की मूल विषय है, आप बोल सकते हैं। 108 दीपक जैसे कि काली पूजा आदि में भी दिए जाते हैं, पर संधि पूजा के मूल जो विषय होता है, या फिर आप संधिक्षण भी पालन कर रहे हैं तो 108 कमल के, लाल कमल के पुष्प या फिर 28 भी आप दे सकते हैं। ये एक मूल उपचार हो जाता है। तो दीपक भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई परिवारों में जो है इस प्रकार की मान्यता के कारण वहाँ पर युग्म धुनुची जो है वो केवल माँ को निवेदन किए जाते, दीपक नहीं दिए जाते। पर दीपक जलाना या फिर पुष्प अर्पण करना जो है वो एक अलग विषय होती है, वो संधि पूजा नहीं होती है। अष्टमी में पूजन, नवमी में बलिदान। अष्टमी में पूजन प्रशस्त, अर्थात संधि पूजा अगर हो रही है तो अष्टमी के जो भाग है 24 मिनट के भीतर जो है उसमें आपको पूजन संपूर्ण करना पड़ेगा। जैसे ही जो है प्रथम दंड यानी कि अष्टमी के आखिरी दंड और नवमी के जो है शुरू के जो दंड होते हैं, अर्थात 24 मिनट को एक दंड कहा जाता है। तो नवमी के जैसे ही शुरू होता है यानी कि संधि जो है, जैसे ही संधि लगता है, दोनों जो तिथियों का जहाँ पर मिलन होता है वो संधि होता है, उसी समय जो है बिल्कुल उस संधि क्षण में जो है जय माँ कहते हुए जो है बलिदान आदि के साथ आरती होगी, निराजन जो है वो किया जाएगा। ये होता है संधि पूजा के विधान। संधि पूजा और संधि के जो है ना पालन करने में, संधि क्षण पालन करना, संधि के आरती करने में अंतर होता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, संधि पूजा को लेकर जो है ना आप जो भी लोग जो है ये सलाह आदि दे रहे हैं, अब मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने आप में से कई लोगों से जो है जो लोग लिख रहे हैं अगर उन्हें कुछ बुरा लगा है। मैंने यहाँ पर रूडली इसलिए थोड़ा कहा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना जान के बहुत सारे प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मन में कई प्रकार
प्रकार के सवाल उठ रहे, दिन रात मुझे जो है मेल मिलते रह रहे हैं इसके ऊपर, जबकि जो लोग बता रहे हैं वो खुद जो है वो संधि पूजा के बारे में नहीं जानते हैं। ये बहुत गलत बात है। बिना हम जो है ना संपूर्णता ना जानकर जो है किसी को बताना उसके विषय में, ये एक बहुत गलत विषय है। संधि पूजा का मतलब ज़्यादातर लोग बस वो पंडाल आदि में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं या फिर कालीबाड़ी में देखते हैं कि 108 कमल चढ़ा दिए, 108 बेलपत्र चढ़ा दिए, 108 दीपक जला दिए तो हो गई संधि पूजा, हो गई चामुंडा पूजा। नहीं, ये नहीं होता है। संधि पूजा के हर विषय को जो है ना आपको बारीकी से पालन करना पड़ेगा। ये जो 48 मिनट्स होते हैं उसके भीतर, तभी वो संधि पूजा कहलाएगा। आप जो है अगर संधि पूजा कर रहे हैं तो आपको उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। संधि क्षण के पालन जो है वो अलग है। मैं गृहस्थ संधि पूजा के ऊपर जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गृहस्थ लोग किस तरीके से संधि क्षण का पालन कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को संधि पूजा करने से मना नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जो है संधि क्षण में भी जो है ना माँ की दुर्गा रूप में आराधना कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर जो लोग चामुंडा पूजन आदि करना चाहते हैं, जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं चामुंडा पूजन इस तरह से किए जा सकते, कोई उसमें समस्या नहीं है, माँ तो जो है वो भक्ति के भूखे है, इस प्रकार की, तो इस प्रकार की बातें ना किया करें। इस प्रकार की बातें करने से लोगों को जो है ना गलत मैसेज मिलता है, लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं। पहली बार, जैसे मैंने बताया कि बृहत्नंदिकेश्वर पुराण की पूजा पद्धति अनुसार कालिका भावना से दुर्गा रूप में माँ की पूजा करने का चलन जो है वो संधि के मुहूर्त में है। पर मूल रूप से संधि पूजन का जो चामुंडा पूजन है वो कालिका पुराणोक्त है, और कालिका पुराण के अनुसार तंत्रोक्त विधि के साथ ही जो है ये चामुंडा पूजन किए जाते हैं। तो चामुंडा रूप में पूजन जो है वो घर पे आपको संधि क्षण में यानी कि संधि पूजा के समय आप ना करें तो ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। जिनके घर में महापूजा होती है उनके घर में भी जो है संधि पूजा के कई सारे विधि निषेध आदि होते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको कहा कि सारे नैवेद्य आदि जो है वो दान कर दिए जाते हैं, बलिदान के कुछ अलग अलग नियम होते हैं, कई प्रकार की कुछ दीपक पुष्प आदि के कुछ नियम होते हैं। ये जो पूजा होती है ना ये एक स्वतंत्र और संपूर्ण पूजा है जो चामुंडा पूजन है। इसे जो है इस प्रकार से जो है ना ऐसे ही बस सहजता से और सरलता से नहीं बताया जा सकता। इसे अगर करना है तो पूर्ण करना होगा। आप जो है माँ की संधि क्षण में केवल धूप दीप आदि जलाकर आरती कर रहे हैं, उस विषय के साथ ये पूर्ण संधि पूजा की विषय संपूर्ण अलग हो जाती है। पूर्ण संधि पूजा के विषय ही एक अलग विषय है, और जो माँ के जो आप संधि क्षण में धूनो पुरानो आदि करके आरती आदि आप कर सकते हैं वो विषय संपूर्ण अलग हो जाता है। आप माँ को प्रतिदिन चढ़ा सकते, 108 दीपक या फिर 108 कमल जो है ना आप प्रतिपदा से लेकर नवमी हर दिन चढ़ा सकते। तो आप हर दिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों संधि पूजा में ही आपका वो बस आपका मन ये क्यों नहीं करता कि माँ को जो है हम प्रतिदिन 108 दीपक जलाए, या फिर 28 दीपक जला कर दे, या फिर 108 कमल या 108 जो 28 जो है कमल हम माँ को चढ़ाए। बहुत सारे लोगों को मैं जब कहता हूँ कि आप हर दिन चढ़ाए तो कहते नहीं उतना तो समय नहीं है। तो उतना तो समय क्यों नहीं है? आप करना चाहते हैं पर आप प्रतिदिन भी नहीं करना चाहते। आप बस मोहित है उस चीज़ से, उस चीज़ को आपने जो है देखा है कहीं पर, उस चीज़ से मोहित होकर जो है आपको बस उसी चीज़ को करना है। तो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा को जो है भक्ति आदि भाव आदि का नाम दे रहे हैं। ये गलत है, ये बहुत गलत है दोस्तों। इस तरह की विषय जो है ना मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही है। आप जो है ना पूजा के विषय में, संधि पूजा की पूर्ण पूजा के विषय में ना जानकर जो है गलत प्रकार की धारणा जो है लोगों को दे रहे हैं, ये गलत है, ये बहुत गलत है। मैं कहूँगा इस प्रकार के कार्य ना करिए। आपको अगर करने का मन कर रहा है आप करिए। आप जो है चामुंडा रूप में पूजन आप गृहस्थ रूप में ना करें दोस्तों। आप माँ की दुर्गा रूप में धूपोपचार पूजा आदि करते हुए जो है माँ को आप दीप आदि पुष्प आदि निवेदन करते हुए आरती कर सकते हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, चामुंडा पूजन जो है वो संधि पूजा के एक पूर्ण पूजन होता है। चामुंडा रूप में आप संधि क्षण में पालन करने मत जाइए। आप जो है दुर्गा रूप में माँ की संक्षिप्त पूजा करिए, और जो है उसके साथ जो है आप माँ को दीपक आदि जलाकर आरती कर सकते, वो विषय अलग होता है।
पर जो है आप जो है ना इन सारी विषयों में मत जाइए दोस्तों। ये चामुंडा पूजन आदि में मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा। अब अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग करना चाहते हैं, आप लोगों को कोई विषय नहीं है, मतलब आप लोग अपने मनमाने करके अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो वो आपके विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने तरफ से जो है मुझसे जितना हो पाया मैंने आप लोगों को जो है एक प्रकार से मेरी जानकारी में जितना था मैंने आप लोगों को दिया। एक प्रकार से मैंने सावधान किया आप लोगों को, आप बोल सकते हैं। बाकी आप लोग जो है अपने हिसाब से कर सकते। देखिए हर विधि हर विषय जो है ना हर किसी के लिए नहीं होता है, गृहस्थों के लिए हर चीज़ नहीं होता है। हर विषय जो है ना हर किसी के लिए तंत्र हो या फिर जो है मतलब आगम तंत्र के जो है ना इतने सारे विषय है, इतने सारे साधक के लिए एक प्रकार है, गृहस्थों के लिए एक प्रकार है, गृहस्थ साधक के लिए एक प्रकार है, सर्वत्यागी साधक के लिए एक प्रकार है, ब्रह्मचारी के लिए एक प्रकार है। हर किसी के लिए जो है अलग अलग है। आप जो है उसे एक करके अगर इस प्रकार से करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा ये कार्य था, मेरा ये कर्तव्य था आप लोगों को ये बताना कि संधि पूजा जो है, चामुंडा पूजा जो है आपको संधि पूजा में नहीं करना है। अगर आप गृहस्थ रूप से पूजन कर रहे हैं माँ के, अगर आप दुर्गा रूप में आप जो है धूपोपचार पूजा आदि करना चाहते हैं संधि पूजा के समय, तो आप वो कर सकते हैं। वो करके जो है आप माँ को दीपक जलाकर जो है आरती अगर करना चाहते हैं पुष्प निवेदन करके, या फिर दीपक ना भी जलाए। कई लोग कहते हैं कि हमारे फ्लैट है तो वहाँ पर दीपक आदि जलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं, आप जो है अपराजिता के 108 या 28 पुष्प ले लीजिए, या फिर जो है कमल के पुष्प ले लीजिए, या फिर बेलपत्र ले लीजिए और युग्म धुनुची जो है वो निवेदन करिए, या माँ के सामने दोनों पुराणों करते हुए माँ की आप आरती करिए। वो हो जाएगा आपका संदीक्षण पालन और उससे भी आपको संधि पूजा का पूर्ण फल जो है ना वो मिलेगा दोस्तों। मैं अगले वीडियो में जो है संधि पूजा की जो गृहस्थ विधि है उसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। पर मैं फिर से आप लोग अनुरोध करूंगा, चामुंडा पूजन जो है करने मत जाइए दोस्तों। आप जो है साधारण रूप से जो है माँ की दुर्गा पूजा कर सकते हैं, उस समय आरती कर सकते हैं, पर चामुंडा पूजन के विषय में मत जाइए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर इस वीडियो के विषय में आप लोगों की कोई राय आदि है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।